हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो बच्चों, हमने जनसंख्या वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। हमने जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी चर्चा की। आज भाग 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। जी हाँ बच्चों, स्थानिक प्रतिरूप का तात्पर्य होता है कि पूरे भारतवर्ष में कौन कौन से स्थानों पर, यानी यहाँ हम राज्यों की बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, और हम तुलना करेंगे वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के आंकड़ों की। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हमने हमारे बुक से ये आंकड़े लिए हैं, यानी वर्ष 2011 तक के ये आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। तो बच्चों, उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में भारत का एटलस भी और एक रिक्त भारत का राजनीतिक मानचित्र रखेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारे इसमें चैप्टर में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसमें अंकित करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं भारत की दशकीय वृद्धि के साथ में। जी हाँ बच्चों, भारतवर्ष में हमारे पास में दो डेटा हैं, वर्ष 1991 से 2001 के और 2001 से 2011 के। ठीक है बच्चों, 1991 से 2001 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि में यदि हम दशकीय वृद्धि की बात कर रहे हैं तो कितनी हुई है बच्चों? 21.54%। यानी वर्ष 1981 से 91 के मुकाबले हमने इसकी तुलना की है और यह फिगर आया है 21.54%। उसी प्रकार बच्चों, 2001 से 2011 में हमने देखा कि दशकीय वृद्धि में क्या हुई है? गिरावट आई है। कितना बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं आप 21.54 है और यहाँ पर 17.64 है। यानी ये अच्छी बात है किसी भी देश के लिए। बच्चों, हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था और अभी हमने 13 चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से भारत 5वीं अवस्था में प्रवेश करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दशकीय वृद्धि है उसमें क्या हुआ है? उसमें एक कमी आती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एक एक करके हम सभी राज्यों की स्थिति को देखेंगे कि वर्ष 1991 और 2001 में क्या प्रतिशत वृद्धि थी और 2001 में और 2011 के बीच में उनमें क्या परिवर्तन आया। ठीक है बच्चों, यदि हम स्टार्ट करें आंध्र प्रदेश के साथ में, बच्चों आपको याद रखना है कि हमने हमारी पुस्तक से डेटा लिए हैं, यानी ये वर्ष 2011 के डेटा है। आंध्र प्रदेश में 1991 से 2001 के बीच में 14.59 यानी कि 14.59 दशकीय वृद्धि थी और 2001 से 2011 में कितनी हो गई बच्चों? 11.1। यानी हमने क्या देखा कि कमी आई है। ठीक है बच्चों, इन दोनों दशकों के बीच में हम यदि तुलना करते हैं तो हमें कमी दिखाई देती है। अगला राज्य देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में भी साफ हमें संकेत दिखाई दे रहा है कि जहां 27.00% थी वहीं 25.92% वृद्धि ही रह गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आई है? कमी आई है। असम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि 18.92 थी और अब 16.93 हो गई। ठीक है बच्चों, फिर से कमी हुई। और बिहार में भी हम देखते हैं कि 28.62 दशकीय वृद्धि थी, जबकि वर्ष 2001 से 2011 में 25.07 रही। ठीक है बच्चों, तो ये शुरुआत के जो 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार में हमने क्या देखा कि वर्ष 1991 से 2001 के मध्य जो दशकीय वृद्धि थी उसकी तुलना में वर्ष 2001 से 11 के बीच में जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें कमी दर्ज हुई है। लेकिन बच्चों, आश्चर्य के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा बढ़ा है। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ में कितनी थी? 18.27% थी और 2001 से 2011 में 22.59 रही। यानी यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर प्लस का संकेत आएगा कि यहाँ पर दशकीय वृद्धि बढ़ी है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे अपवाद बहुत ही कम है। उसी प्रकार गोवा राज्य में भी आप देख सकते हैं कि आधे की कमी हुई है। पहले 15.21 थी, फिर 8.17 रह गई। उसी प्रकार बच्चों, गुजरात में भी कमी दर्ज की गई है 22.66 से 19.17। ठीक है बच्चों, हरियाणा में देखेंगे आप 28.43 थी और 19.90 ही रही। हिमाचल प्रदेश में भी 17.54 थी और 12.81 रही। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं? लगातार वही राज्य हमारे सामने आ रहे हैं जिनमें दशकीय वृद्धि में कमी हुई है।
जम्मू कश्मीर की बात करें बच्चों 29.43 थी और अब ये 23.70 रही। झारखंड में भी इसी प्रकार का डेटा है, 23.36 से 22.34 पर आ गया। कर्नाटक में भी हम देख सकते हैं कि 17.51 से 15.67 रही। ठीक है बच्चों, केरल की बात करें, केरल में 9.43 है, यानी 9.43 और 4.86 रही। उसी प्रकार बच्चों मध्य प्रदेश में भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी कमी दर्ज हुई है, 24.26 से 20.30 ही हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ सामने 14 राज्यों की लिस्ट है। इसमें से एक राज्य ऐसा है जिसमें दशकीय वृद्धि में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, बाकी सभी राज्यों में कमी दर्ज हुई है। अब देखते हैं अगले 14 राज्य। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के साथ में। बच्चों महाराष्ट्र में भी कमी दर्ज हुई है। ये 1991 से 2001 का डेटा है और ये 2001 से 2011 का दशकीय वृद्धि का डेटा है। तो बच्चों महाराष्ट्र में हमने देखा 22.73 से 15.99 रही, यानी कि कमी दर्ज हुई है। मणिपुर में भी 24.86 थी जो 18.65 रही। ठीक है बच्चों, मेघालय की बात करें तो मेघालय में 30.65 थी और 27.82 रही। मिजोरम में भी बच्चों कमी दर्ज हुई है, 28.82 और 22.78। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने एक राज्य आ रहा है जिसका नाम है नागालैंड। बच्चों नागालैंड में अत्यंत कमी दर्ज हुई है। आप देख सकते हैं कि 1991 से 2001 के मध्य 64.53% वृद्धि थी, जबकि 2001 से 2011 में 0.47 ही रह गई। तो बच्चों ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है हमारे सामने। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है छत्तीसगढ़ को भी और नागालैंड को भी। बच्चों छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में तो बढ़ोतरी दर्ज हुई थी और नागालैंड में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखें उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा में भी बच्चों कमी दर्ज हुई है, 16.25 से 13.97। उसी प्रकार बच्चों पंजाब में 20.1 से 13.73 रही। राजस्थान राज्य, अपना राज्य आ गया बच्चों, राजस्थान में भी कमी दर्ज की गई है, 28.41 के स्थान पर अब रही 21.44। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सिक्किम की। तो बच्चों सिक्किम में भी काफ़ी कमी दर्ज हुई है, 33.06 और 12.36। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि नागालैंड में भी विशेष रूप से कमी हुई है और सिक्किम में भी विशेष रूप से कमी हुई। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम देखेंगे तमिलनाडु में भी बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी हुई थी, उसी प्रकार बच्चों तमिलनाडु में भी करीब करीब 4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो बच्चों हमारे सामने 4 राज्य हो चुके हैं जिन्हें हमें विशेष तौर पर याद रखना होगा। एक तो ये छत्तीसगढ़ जिसने बढ़ोतरी दर्ज की, उसी प्रकार तमिलनाडु ने भी बढ़ोतरी दर्ज की और सिक्किम और नागालैंड ने कमी को दर्ज किया, लेकिन ज़्यादा कमी को दर्ज किया है। ठीक है बच्चों, तो त्रिपुरा में भी 16.03 थी, 14.70 रह गई। उत्तर प्रदेश में भी बच्चों कमी दर्ज हुई है, 25.85 थी और 20.09 रह गई। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड में 20.41 थी और 19.17 रह गई और पश्चिम बंगाल में भी बच्चों 17.77 थी और 13.93 रह गई। ठीक है बच्चों, तो ये थे 28 राज्य। हमने वर्ष 2011 के आंकड़े लिए बच्चों और हमने देखे कि मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें हमने बढ़ोतरी को देखा। पहला राज्य था बच्चों छत्तीसगढ़ और दूसरा है तमिलनाडु, जबकि नागालैंड और सिक्किम में हमने बहुत ज़्यादा कमी को महसूस किया। बाकी सभी राज्यों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन नागालैंड और सिक्किम में विशेष रूप से कमी दर्ज की गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत दशकीय वृद्धि को। ठीक है बच्चों, यदि हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो बच्चों 1991 2001 से 2001-2011 में भी हम देखेंगे विशेष रूप से कमी दर्ज हुई है बच्चों, 26.9 से 6.68% ही रह गई। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार चंडीगढ़ में भी बहुत कमी दर्ज की गई, 40.28 से 17.10। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि 2 ऐसे राज्य हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, जहां पर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, 26.9 से 6.68 रह गई और 40.28 से 17.10 रह गई। ठीक है बच्चों, दादर नागर हवेली की बात कर रहे हैं हम, इसमें 59.22% थी जिससे कि 55.50% रह गई। बच्चों कमी तो दर्ज हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं ये, यानी दशकीय वृद्धि पहले भी ज़्यादा थी और अब भी ज़्यादा है।
उसी प्रकार बच्चों दमन दीव में भी यही हालात हैं, 55.72% वृद्धि हुई थी और इस बार भी ज़्यादा कमी दर्ज नहीं हुई है, 55.34 रही। ठीक है बच्चों। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो इसमें बहुत कमी दर्ज हुई है, 47.02 के स्थान पर 20.96 ही रह गई। उसी प्रकार बच्चों लक्षद्वीप, इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं बच्चों, लक्षद्वीप में 17.3 से 6.23 ही रही। उसी प्रकार बच्चों पुदुचेरी भी एक ऐसा राज्य है जिसमें कमी दर्ज नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई है बच्चों, वृद्धि दर्ज हुई है 20.62 से 27.72%। ठीक है बच्चों। तो हमारे सामने दो तो ऐसे राज्य हैं और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अधिक वृद्धि हुई है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ोतरी हुई, तमिलनाडु में भी बढ़ोतरी हुई और पुदुचेरी में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों राज्यों को हमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इन सब राज्यों के अंतर्गत जिनमें प्रतिशत की जो वृद्धि है उसके अनुसार हमने कैटेगरी बांटी है। ठीक है बच्चों, एक बार आपको मैं फिर से इस टेबल पे ले जाती हूँ। बच्चों यदि इस टेबल को हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें कुछ डेटाज नजर आएंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो डेटा है वो किस में आएगा बच्चों, 10 से 20% में आएगा। और बच्चों यहाँ पर हम 2001 से 2011 की बात करें तो 11.1 किस में आता है, 10 से 20 के बीच में आता है। ठीक है बच्चों, 10 से 20% वृद्धि वाले। उसी प्रकार बच्चों अरुणाचल प्रदेश किस में आएगा, 20 से 30% वृद्धि वाले राज्य में आएगा। असम किस में आएगा बच्चों, 10 से 20% वाले राज्यों में आएगा। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी बना रखी है और हम देख सकते हैं ये वो राज्य हैं बच्चों, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, जम्मू कश्मीर में हम देख सकते हैं बच्चों 23.70 की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार यदि हम राजस्थान की बात करें, ये रहा राजस्थान 21.44। इसका अर्थ क्या है बच्चों, इस कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे 20 से 30% वृद्धि वाले राज्य। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देख सकते हैं ये सभी राज्य 20 से 30% वाले हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य, दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य, झारखंड राज्य। बच्चों हम थोड़ा मैप को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये मिजोरम और ये मेघालय और ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चों। तो ये सभी के सभी जो क्षेत्र मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं नीले कलर के डॉट से, इसका अर्थ क्या है कि इन सभी राज्यों में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं उन राज्यों में जिनमें दशकीय वृद्धि में कमी दर्ज की गई। बच्चों यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हम अविभाजित आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है बच्चों। तो हमने इन मानचित्रों के माध्यम से क्या समझा, जनसंख्या का स्थानिक वितरण, और इसमें हमें सबसे बड़ी सहायता की है हमारी टेबल्स ने। बच्चों आप भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी टेबल इस तरीके से बना लीजिए, वर्ष 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच में हुई दशकीय वृद्धि के बारे में। ठीक है बच्चों। तो हमें पता लग गया है कि कौन कौन सी स्थान पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है बच्चों, जो RBSC है उसके अंतर्गत ये एक बार पूछा जा चुका है, जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। तो बच्चों हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, मध्यम जनवृद्धि के क्षेत्र और बच्चों कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। ठीक है बच्चों। तो हम देख सकते हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा बच्चों, इसमें आता है दादर, नगर हवेली और दमन दीव। बच्चों एक बार फिर से हम टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की डेटा है क्या। बच्चों दादर, नागर हवेली और दमन दीव में हम देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं, 59.22%, 55.50%। उसी प्रकार दमन दीव में 55.72 और 55.34%, यानी कि यहाँ पर दोनों ही दशकों में जो दशकीय वृद्धि है वो सर्वाधिक रही। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे।
भारत में इस अवधि में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि के राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 2020 को ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश एक हो चुके हैं, लेकिन हमारे डेटा 2011 के हैं, इसीलिए हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। इसमें वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश आएंगे जिनमें जनसंख्या वृद्धि की जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी रही, 20 से 30% के मध्य रही। और देखते हैं बच्चों कौन कौन से राज्य हैं। बच्चों हमने इस मैप के अंदर, ये वाला जो मैप है, इसमें इन्हीं प्रकार के राज्यों को बताया हुआ है। तो बच्चों आप भी अपनी जो ब्लैंक इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप आप लेकर बैठे हैं उसमें आप अंकित करेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लिखें हम नाम: बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम जनवृद्धि हुई, यानी कि 20 से 30% के बीच में। आगे बढ़ें और देखेंगे हम कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये वो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जो दशकीय वृद्धि थी वो 20% से कम रही। इसमें बच्चों बहुत सारे राज्यों के नाम हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उसी प्रकार बच्चों नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप आदि रहे। ठीक है बच्चों, तो हमारे सामने 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी थी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, दूसरा मध्यम जनवृद्धि के क्षेत्र और तीसरा है कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। बच्चों मैंने अक्सर देखा है क्लासरूम्स के अंदर कि इस टॉपिक को बच्चे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और एग्जाम में पूछा गया है, तो बच्चों आप इसको टेबल की सहायता से पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्थानिक प्रतिरूप कठिन नहीं होता है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा डेटास के साथ हमें खेलने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो मुख्य रूप से हमने 5 राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। कौन कौन से थे वो 5 राज्य जो अपवाद स्वरूप थे? ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ जिसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई, उसी प्रकार बच्चों नागालैंड में अत्यंत कमी दर्ज हुई और सिक्किम में भी बहुत कमी दर्ज हुई, जबकि तमिलनाडु भी छत्तीसगढ़ की तरह एक ऐसा राज्य था जहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी भी एक ऐसा राज्य था जहां पर हमें बढ़ोतरी दर्ज देखने को मिली थी। तो बच्चों ये सभी राज्य हमने एक एक करके देखे थे। आप भी इस प्रकार की टेबल बना लेंगे बच्चों और उसके अंतर्गत लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का ये जो टॉपिक है भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।